फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी का मिशन वफाकी काबीना का अहम इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग। काबीना के अराकीन को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। मुल्क में मानसून बारिशों के रंग, बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जनों फीडर्स ट्रैप, कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई दारुल-हुकूमत में सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब में मानसून का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगी पेशगोई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से 1 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। ग्लेशियर फटने से सैलाब का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। ओकाड़ा में बंगला गोगेरा की नवाही बस्ती में बांसों से बनी घर की छत गिर गई। 1 बच्ची जाँ बहक, 2 जख्मी। कसूर के नवाही गांव तलोंडी में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हुजरा शाह मुकीम में तेज बारिश के बायस 3 घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जब आपने तस्लीम कर लिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए तो नताइज तो होंगे। जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं तस्लीम हुए तो बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तो ना हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दाम से मामला इस हद तक बिगड़ा। रूल 94 की वजाहत को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने हमें इंतखाबी निशान और मखसूस नशस्तों से महरूम किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं कराए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आगाह किया, PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए थे, वो भी चैलेंज हो गए। चीन के शहर चेंगडाओ में शंघाई ताउन तंजीम का दिफाई सरबराही इजलास। दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत वज़राए दिफा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़राए दिफा की मुलाकात तय नहीं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत ख्वाजा आसिफ, जबकि भारतीय वफ़द की क़यादत राजनाथ सिंह करेंगे। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सलामती काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार की मशरिक़ वसा की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक पुरज़्म है। सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बातचीत। अमेरिका ईरान बातचीत अगले हफ्ते होगी। जौहरी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूँ अपनी जौहरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू ना करे। डोनाल्ड ट्रंप की तनबी, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास से खिताब। ईरान पर अमरीकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज़ फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल अब दोबारा जंग करेंगे। जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने इसराइल की बहुत मार लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल में काफ़ी तबाही हुई। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद ज़रूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए रूसी सदर से रब्ता करूँगा।
डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासरकुन शख्सियत के मालिक है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग ख़त्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा, तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज ख़त्म कराया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास CNW में कारकर्दगी का जायजा। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। रवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टोल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इतफाक। लिया भक्कर M3 M4 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का तमाम जारी रोड प्रोजेक्ट रवा माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। कई दहाइयों के बाद रोड्स की तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो दी गई। सेहूनी हुकूमत ने ईरान पर एक नाहक और जारहाना जंग मुसल्लत की। अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसला कुन फतेह का जश्न मना रही है। पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा किया। उसूली और जुरतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा यकजहती और भाईचारे का मुजाहरा किया। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। यह तारीख़ी फ़तह उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र, हौसले और सच की जीत है। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का बयान। ईरान को तीनों जोहरी तनसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जौहरी तनसीबात की तबाही सदर ट्रंप की बात की तस्दीक है। मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए, जिसका मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले कामयाब रहे। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुसद्दका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को एटमी तनसीबात अस्तार नो बनाने में बरसों लगेंगे। CIA सरबराह। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की पेरिस आमद। राफेल ग्रॉसी की फ्रांसीसी सदर को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग। मुलाकात के दौरान ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों पर भी तबादला ख्याल। राफेल ग्रॉसी ने इमैनुअल मैक्रोन को ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुस्तकबिल की हिकमत अमली से भी आगाह किया। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। पीर को पेशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। इस्राएली वज़ीर आज़म पर मुकदमे की खबर पर हैरानी हुई। सुना है नेतन्याहू को पीर के रोज़ अदालत में तलब किया गया। इस्राएली रियासत हाल ही में तारीख़ के एक अजीम तरीन लम्हे से गुजरी है। ट्रंप का बयान। 190 मिलियन पाउंड स्नैप केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीवी की अपीलों और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। नैब ने केस की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। बारह रोज़ा जंग के दौरान इसराइली हमलों में 627 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी वजारत सेहत ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान हुसैन कर्ब ने मुताबिक तेहरान में सबसे ज़्यादा शहरी जाँ बहक हुए, जबकि किरमानशाह दूसरे नंबर पर रहा। इसराइली हमलों में 86% मुतासरीन मौके पर ही जाँ बहक हुए।
अहले गजा पर छाए से हुनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट न सके। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी। इमदादी सामान लेने आए फलस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग। 14 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए, मुतादिद जख्मी भी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली आबादकारों के हमले में 3 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। गाजा हुकाम के मुताबिक मई से अब तक इसराइल की जानिब से इमदादी मराकज़ पर वहशियाना हमलों में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए गए। गाजा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,156 हो गई।